जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे अपडेट में। जेएसएससी जेई का आज 7वां दिन है। तो आज का जो टॉपिक है वो मेरा जेएसएससी जेई के रिगार्डिंग है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। और जो जनरल इंजीनियरिंग में 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा 2022 के पेपर में। तो आज की जो मेरे वीडियो है वो 50+ प्रैक्टिस सेट कराने वाली हूँ। तो मैं जो भी मेरे वीडियो पे नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पिछले वीडियो में हम आपको प्रैक्टिस कराए थे 50 क्वेश्चन, और आज जो मेरा क्वेश्चन है वो 162 से स्टार्ट होगा। और इसका जो आंसर है वो आप हमें कमेंट में करके बताएं ज़रूर। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो है, इन पेट्रोल इंजन गवर्नर्स मनी मैनिपुलेट्स। तो इसका ऑप्शन है मेरा ए फ्यूल पंप, बी ऑटोमाइजर, सी फिल्टर, डी थ्रोटल वाल्व। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट के थ्रू हमें आंसर करें, श्योर बताएं, ताकि मैं अगले वीडियो में आप इनका आंसर आपको प्रोवाइड करा सकूं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो, इन लोकोमोटिव्स the ratio of length of connecting rod to crank radius in kept very large in order to। तो इसका जो रेशियो दिया गया है लोकोमोटिव का, जो रड से कनेक्टेड है और इनका जो लार्ज ऑर्डर टू क्या होगा, तो इसका ऑप्शन के थ्रू आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ऑप्शन के थ्रू। तो अगला क्वेश्चन की बात करें तो, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ अ ब्रेक इज टू। तो इसका ऑप्शन है बैलेंस द एनर्जी, गिव एनर्जी, एब्जॉर्ब एनर्जी, और मेरा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। मीन्स अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको सही नहीं लगता है तो आप डी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो, स्पैरिक पेयर सच अ बॉल the and socket joint has n degrees of freedom where n is equal to what, 0, 1, 2 और 3। तो अगला मेरा क्वेश्चन की बात करें तो, एफिशिएंसी इन अ नॉर्मल स्पोर गियर पेयर विल बी। तो नॉर्मल स्पेयर गियर पेयर का क्या होगा एफिशिएंसी, तो इसका ऑप्शन है अबव 98%, इन बिटवीन 70 to 80%, और लेस देन 50%, या फिर लेस देन 30%। अगला क्वेश्चन है, द वी एंगल इन केस ऑफ वी वोल्ट इज ऑर्डर ऑफ। तो वी एंगल और वी वोल्ट के केस में इनका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑप्शन के थ्रू आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, इन अ बेल्ट ड्राइव द पेयर बिटवीन बेल्ट एंड पुले। तो बेल्ट ड्राइव में इनका बेल्ट और पुले की क्या पेयर है बिटवीन में, तो आप हमें कमेंट के थ्रू आंसर करें। When a slider moves with a velocity v on a link rotation at an angular velocity mu, then the magnitude of the Coriolis component of acceleration is given by what। तो इसका जो आंसर है वो ए बी सी डी के थ्रू हमें कमेंट करें। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो इसमें जो है वो कौन सा इन्वर्जन का सिंगल स्लाइडर क्रैंक मशीन नहीं है, फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो उनका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो, इन अ हॉर्टनेल गवर्नर इफ द स्टीफनेस ऑफ स्प्रिंग इज इंक्रीज देन द गवर्नर विल बी। तो क्या होगा गवर्नर विल बी, तो मोर सेंसिटिव, लेस सेंसिटिव, हंटिंग और इनसेंसिटिव। तो ऑप्शन आपके सामने है। अगला है, द प्रोडक्ट ऑफ अ सर्कुलर पिच एंड डायमीट्रल पिच ऑफ अ गियर इज इक्वल टू व्हाट, मॉडुलस, यूनिटी, फाई और 1/5। अगला क्वेश्चन की बात करें तो, गियर बॉक्स इन अ कार कंसिस्ट ऑफ। तो कार जो है गियर बॉक्स का वो क्या कंसिस्ट करता है, तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द मोशन ऑफ अ नट ऑन अ थ्रेडेड बोल्ट इज। तो अगर थ्रेडेड बोल्ट का नट जो है उनके मोशन में क्या आएगा, तो इनका ऑप्शन आपके थ्रू दिया गया है, तो आप हमें कमेंट करें। अगला है, अ फुटबॉल इज रोलिंग ऑन ग्राउंड। अगर फुटबॉल रोल कर रहा है ग्राउंड में, तो मोशन ऑफ एनी पॉइंट ऑफ सरफेस, तो उसका क्या आएगा, इसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। मॉडुलस ऑफ रिसाइलेंस अंडर सिंपल टेंशन, तो इसका क्या होगा आपके सामने, ऑप्शन ए बी सी डी के थ्रू आपको बताना है। अगला है, in a thick cylindrical cell subject to internal fluid pressure the state of stress at the outer surface is what। तो इसका outer surface कैसा होगा, तो ऑप्शन के थ्रू हमें ज़रूर बताएं। अगला है, the diameter of the kernel of the whole circular x section is what। तो ऑप्शन ए
बी, सी, डी आपके सामने दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द नॉच एंगल ऑफ द एजॉर्ड इम्पैक्ट टेस्ट स्पेसिमेन इज व्हाट, कितना डिग्री में वो करेगा, तो इसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री या फिर 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, द इलोंगेशन प्रोड्यूस इन अ बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट इज गिवन बाई व्हाट, तो इसका जो सेल्फ वेट है वो दिया गया है, तो कितना होगा, इसका ऑप्शन आपके सामने है। द बेंडिंग इक्वेशन इज, तो बेंडिंग इक्वेशन कितना क्या होता है वो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। अगला है, द रिलेशन बिटवीन ई, जो कि अंडर द ब्रैकेट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मानते हैं, एंड के इक्वल टू बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो इसका ऑप्शन क्या सही है आप हमें बताएं। अगला जो है वो हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताएं इसका आंसर। अगला जो है वो है, कंसिडर द 3 सपोर्ट ऑफ अ बीम, 1 रोलर, 2 हिंग्ड एंड 3 जो है वो फिक्स्ड है, एंड सपोर्ट एज दैट परमिट्स रोटेशन आर, क्या होगा, 1, 2, 3 या फिर इसका ऑप्शन ए एंड 3 ओनली होगा, या फिर 1 एंड 2 ओनली होगा। 1 एंड 2 ओनली का मतलब यहाँ है 1 में रोलर और 2 में हिंग्ड है, जबकि ए में 3 में फिक्स्ड है, तो उसको आप हमें अरेंज कर इनका आंसर बताएं। अगला है, सर्कुलर बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कैन बी मेड बाई वेरिंग डायमीटर इन सच अ वे दैट, तो इसका जो डायमीटर है वो कितना वेरी करता है सर्कुलर बीम यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का, तो कर सकता है, इसका ऑप्शन आपके सामने है। अगला है, चेन ड्राइव जो है वो किस पर्पस से यूज़ करते हैं, तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, लार्ज डिस्टेंस या फिर मीडियम डायमीटर ऑफ पॉकेट्स या फिर डायमीटर इज नॉट कंसिडर्ड के लिए, तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, इन एन ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग एंड एक्सियल लोड ऑन द स्प्रिंग प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेसेस इन स्प्रिंग वायर, तो इसका ऑप्शन आपके सामने दिया है, एज अ नॉर्मल, एज अ टॉर्शनल शेयर, डायरेक्ट शेयर या फिर ऑल, मीन्स अगर इसका सब होगा ऑप्शन सही है तो आप हमें डी सेलेक्ट करके बताएं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, अ हेवी यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L एंड द मटेरियल डेंसिटी P इज ह्यूज वर्टिकली विथ अ टॉप एंड रिजिडिटी फिक्स्ड, देन व्हाट इज, आप हमें ये ऐसे कमेंट करके हमें कमेंट करें, आंसर करें। अगर बी होगा तो बी, और सी होगा तो सी, और लास्ट अगर सारा आंसर सही है तो या तो आप हमें डी ऐसे कमेंट करके बताएं। अगला जो क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स इज टू परमानेंट टाइप, तो कौन सा जॉइंट जो है वो परमानेंट होता है, नकल जॉइंट, बोल्ट जॉइंट या फिर राइबर्ट जॉइंट या फिर यूनिवर्सल जॉइंट, तो कमेंट करें हमें। अगला है, द मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी एंड रिजिडिटी ऑफ अ लीनियरली इलास्टिक isotopic material are 20 GPa and the 80 GPa respectively. What is the value of the Poisson ratio of this material, तो इसका Poisson वैल्यू, इसका रेशियो का मटेरियल का क्या होगा, तो वो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। अगला है, द वेल नोन बेंडिंग फार्मूला, तो वेल नोन बेंडिंग फार्मूला क्या होगा, तो हमें बताइए। अगला है, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तो थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट कितना होता है, इसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। अगला है, द एंगल ऑफ ट्विस्ट इन अ लेंथ L ऑफ अ सेप्ट व्हेन इट सब्जेक्टेड ऑफ अ टॉर्क T इज इक्वल टू व्हाट, तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इफ अ lead angle of a worm is 22.1/2 degree then the helix angle will be what, तो ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी होगा, उनका आंसर हमें करके कमेंट में बताएं। ए कास्ट आयरन सैंपल व्हेन टेस्टेड इज कंप्रेसिव फेल एट अ कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ 520 न्यूटन पर mm स्क्वायर, व्हाट इज इट्स शेयर स्ट्रेंथ, तो इसका कितना स्ट्रेंथ होगा शेयर स्ट्रेंथ का, तो हमें कमेंट करके ऑप्शन के थ्रू बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ माइल्ड स्टील कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑफ अ स्टैटिक टेंसाइल टेस्ट ऑफ अ सैंपल, तो आपके सामने ऑप्शन है। अगला है, नकस जॉइंट इज यूज टू ट्रांसमिट विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लोड, तो नकल जॉइंट जो है वो यूज़ किया जाता है कौन सा लोड के लिए, तो कंप्रेसिव या फिर बेंडिंग या फिर शेयर या फिर टेंसाइल, तो आप हमें इसका आंसर कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। अगला है, अ सॉलिड सेप्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म डायमीटर D सब्जेक्टेड टू इक्वल अमाउंट ऑफ बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग amount M, what is the maximum shear stress developed in a shaft
तो इसका ऑप्शन आपके सामने है A, B, C, D रिस्पेक्टिवली। तो हमें कमेंट के थ्रू इसका आंसर करें। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L carries a concentrated load P at its midpoint. What is the deflection of the free end of the beam? तो फ्री ऑफ द एंड ऑफ द बीम के लिए इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा? तो ये इनका आपके सामने ऑप्शन है। अगला और मेरा लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं लास्ट क्वेश्चन करा रही हूँ जो कि 50+ मैंने कराया है। तो मेरा क्वेश्चन है, एन इंडोरेंस स्ट्रेंथ ऑफ अ कंपोनेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। तो किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। सरफेस फिनिश A, साइज B, अप्लाइड लोड C एंड D द लास्ट कोस्ट। तो लास्ट मेरा ऑप्शन था कोस्ट। तो हमें कमेंट के थ्रू इनका आंसर्स ज़रूर कमेंट करें। और इस वीडियो में मैंने आपको 50+ क्वेश्चन कराया है। आई होप कि आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इनका आंसर हमें कमेंट के थ्रू बताएंगे। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही था। तो जो मेरे चैनल पे न्यू विज़िट कर रहे हैं तो वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।